हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10 सीबीएसई जैक बोर्ड और फिर जो भी स्टेट बोर्ड है उसके बारे में पढ़ने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, ट्रिग्नोमेट्री ट्री मतलब होता है तीन साइड। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री तीन साइड्स से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, दिस इज 90 डिग्री, ए बी सी, ये है थीटा। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जैसे यहां तीन साइड 1 2 3, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। ये 90 डिग्री का ऑपोजिट है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो जब बात करेंगे थीटा का, तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला चीज है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, इस थीटा का ऑपोजिट साइड होगा ए बी और हाइपोटेन्यूज होगा AC। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB बाई AC। सिमिलरली अगर बात करते हैं कॉस थीटा का, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। थीटा इसको कंसीडर किया है। थीटा इज अ वेरिएबल एंगल, थीटा इज अ वेरिएबल एंगल। It can be 30 degree, 45 degree, 60 degree or any angle। एडजेसेंट साइड, इस थीटा को एडजेसेंट साइड अगर देखा जाए, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एडजेसेंट साइड उसका होगा और हाइपोटेन्यूज AC। tan थीटा, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड हो गया यहां थीटा का, ये थीटा है, इसका ऑपोजिट साइड AB और एडजेसेंट साइड BC। ठीक है, तो यहां से हम लोग तीन फॉर्मूला पता चला, एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा tan थीटा। एक बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए हमको ये एकदम जरूरी है, क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है tan थीटा। अब इसी का रेसिप्रोकल का अगर बात करें, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो अगर यहां पर साइन थीटा अगर ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट साइड हो जाएगा। तो AB by AC, that means AC by AB। Similarly, sec theta, sec theta is the reciprocal of cos theta। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, इसके उल्टा AC by BC। and the last one is cot theta। cot theta is the reciprocal of tan theta। तो tan theta is equal to AB by BC। तो यहां पर BC by AB। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। 6 फॉर्मूला है और एक रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का जो फॉर्मूला है, ये स्पेशल फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और आप लोग पता है इस 6th रिलेशन से कॉट थीटा डिवाइडेड इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो अगर कॉट थीटा रिलेशन निकालें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है,
यहाँ पर ये थीटा, थीटा हम लोग खुद से कंसीडर करेंगे इस ट्रायंगल का। अगर ये 90 डिग्री हुआ, दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये 90 डिग्री हुआ, ये थीटा हुआ, तो इसके आधार पर सारा का फॉर्मूला लिखा गया। मतलब इस एंगल के बेस्ड पे सारा, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये एडिशन साइड हो गया, ये ऑपोजिट साइड हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर इन केस मेरा थीटा अगर यहाँ होता सेट, अगर इसको थीटा कहते हैं, तो एडिशन साइड और अपोजिट साइड वहां पे इंटरचेंज हो जाता। एडिशन साइड ये वाला हो जाता है AB, और अपोजिट साइड BC हो जाता है। तो ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट। वीडियो को पॉज करके रोक लेना, वीडियो को पॉज करके पिक खींच लेना उसका फॉर्मूला का, ठीक है? उस पीछे जो पढ़े थे उसका फॉर्मूला बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, साइन C cos A tan C cos C, एक एक करके निकालेंगे। देखिए साइन C, अगर हम C को थीटा कह रहे हैं तो साइन का होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन C विल बी ऑपोजिट साइड AB और हाइपोटेन्यूज AC। ओके, नाउ cos A, ध्यान देखिए यहां पर C था, एंगल मेरा C था, यहां पर A हो गया, तो यहां पर जो थीटा है वो चेंज हो गया। मतलब अब हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ थीटा। तो cos A इज इक्वल टू एडिशन साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडिशन साइड हो गया AB और AC। ओके, नाउ tan C, tan C इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडिशन साइड। ऑपोजिट साइड यहां पर है BC, और tan C ऑपोजिट, यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं C को थीटा, तो ऑपोजिट साइड हो गया हमारा AB और एडिशन साइड हो गया BC, ठीक है? cos C, C को कंसीडर किया जा रहा है थीटा के हिसाब से, तो एडिशन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज BC डिवाइडेड बाय AC एंड एज फॉलोज। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये कुछ अपने अपने कॉपीज में कुछ कुछ बना के रखना। tan A cot C sec A cosec C, ये बना के कमेंट सेक्शन में भेजना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। So next topic is our trigonometric identities. Next topic is trigonometric identities. There are basically 3 identities. पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड द लास्ट वन इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ है, एक एक करके प्रूफ पे देखेंगे कैसे प्रूफ हो रहा है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, फर्स्ट को पहले प्रूफ करना है, फिर सेकंड और थर्ड आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट पहले मैं दिखा दे रहा हूं कैसे बनेगा। हम इसको थीटा मान रहे हैं। सो कंसिडरिंग C as theta, now sin theta will be opposite side divided by hypotenuse।
तो साइन थीटा हमारा होगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। साइन थीटा ऑपोजिट साइड और ये हाइपोटेन्यूज ए सी, ओके। और कॉस थीटा हमारा होगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। अब यहाँ पर एक थ्योरम है जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये बेसिकली एक रिलेशन बताता है तीनों साइड का ट्राइंगल का। 90 डिग्री जब रहेगा ट्राइंगल में तो रिलेशन है, मैं यहां लिख रहा हूं, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर एल्टीट्यूड स्क्वायर गिव्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो यहां पर देखिए बेस होगा बीसी का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड होगा एबी का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज होगा एसी का स्क्वायर, ठीक है। इस रिलेशन का अभी हम लोग यूज करेंगे। हमको ये आइडेंटिटीज प्रूव करने, पहला इक्वेशन जो था यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी को हमको प्रूव करना है। प्रूफ करने का कहने का मतलब है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दिखाना। तो एलएचएस में हमारा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। एलएचएस को लेते हैं सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी का होल स्क्वायर। तो जब एलसीएम लिया जाएगा ए सी स्क्वायर नीचे तो रहेगा और ऊपर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। और बाय यूजिंग द रिलेशन 1, by using relation 1, यहां पे आपको दिख रहा होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ए सी स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसका वैल्यू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर, ये कैंसिल होकर के बन गया। और आरएचएस में ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। पहला आइडेंटिटी प्रूव्ड। सेकंड आइडेंटिटी भी सेम ऐसे ही बनेगा, थर्ड आइडेंटिटी भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो सेकंड वाला देखते हैं अभी, तो मिटाते हैं। सेकंड वाला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cosec थीटा will be cosec theta opposite of sin theta, that means 1 by sin theta। और sin theta मतलब क्या था, opposite by adjacent side, opposite by hypotenuse, sorry opposite by hypotenuse। तो opposite sides AB और हाइपोटेन्यूज AC, ओके। कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का और tan थीटा होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट विल बी BC और ऑपोजिट साइड हो जाएगा AB, है ना। तो इसका वैल्यू cosec थीटा और cot थीटा का वैल्यू यहां पे पुट करा जाएगा, यहां पे बनाता हूं, ओके। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एलएचएस में हमारा cosec स्क्वायर थीटा है, तो cosec स्क्वायर थीटा मतलब AC बाई AB का होल स्क्वायर माइनस BC बाई AB का होल स्क्वायर।
तो ए बी स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इस रिलेशन का यूज करके यहां पर AC अगर AB को हम उधर ले जाते हैं, जैसे कि इस रिलेशन में अगर BC स्क्वायर को उस साइड ले जाया जाए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो डायरेक्टली AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर का वैल्यू यहां से पुट किया जा सकता है AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर के 1 मिलेगा, और यही है तुम्हारा RHS। आई होप यू अंडरस्टैंड। तीसरा वाला इसी तरह प्रूव करना है, जिसमें सेक थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा और टैन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा यहां से, और इसी थ्योरम का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव किया जाएगा। ठीक है, इसमें पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो भी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स। फॉर एग्जांपल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दरअसल ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, इस एंगल्स पे डिफाइंड है, उसका प्रूफ भी है, बट ये सबको याद रखना पड़ेगा क्लास 10 में। तो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, वो सब देखना अभी। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और साथ में आइसोसेलेस भी है। ये साइड AB इज इक्वल टू BC एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, तो सपोज दैट ये BC साइड मेजर करता है A है और ये A है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम जस्ट पहले बताया, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका वैल्यू होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट गिव्स 2√2 इंटू A, मतलब A√2। तो इसको AC मेरा निकल गया A√2। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता। अगर ये 90 डिग्री होता है, ये साइड और ये साइड बराबर होता है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, और वो कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, एंगल अपोजिट टू द सेम साइड्स आर इक्वल। तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, मेजर करके देखो तीनों एंगल मिलाकर के 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का। ओके, तो अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं C को, टेकिंग या कंसिडरिंग C as थीटा, तो यहां से बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। AB इज इक्वल टू A और ये A बाई A इंटू √2, तो यहां से A और A कट गया 1 बाई √2, मतलब साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई √2। सिमिलरली cos 45
होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड होगा BC, हाइपोटेन्यूज हुआ AC, BC A है और हाइपोटेन्यूज A इंटू √2, A कैंसिल आउट 1/√2 और tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट है AB और एडजेसेंट है BC। थीटा ये है मेरा, तो AB A है और BC भी A है, तो फाइनली यू गॉट 1। तो ये वैल्यूज है sin 45 का, cos 45 का, tan 45 का 1/√2, cos 45 1/√2 और tan 45 1। तो अगर cosec 45 का जानना चाहेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे √2, sec 45 का जानना चाहेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और tan 45 का जानना चाहेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो गया 45 डिग्री का निकालने का तरीका। हालांकि डेरिवेशन नहीं आएगा बट इसको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, जो कि टेबल्स वो बताएंगे इसके बाद। नेक्स्ट है 30 डिग्री और 60 डिग्री को जानने के लिए कैसे करना है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का खास बात है कि तीनों साइड इसका बराबर हो और साथ में तीनों एंगल भी बराबर हो, मतलब ये 60, ये भी 60 और ये भी 60। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एक लाइन खींचे। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री होता है। इस ट्रायंगल का साइड है A, तो ये भी A, ये भी A और ये भी A। अगर ये A हुआ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये कितना होगा A/2 और ये A/2। ओके, और इस पॉइंट को एक स्पेसिफिक नेम कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं D। पॉइंट है मेरा D। अब इन ट्रायंगल ABD, एक चीज ध्यान देने वाली बात है ये कि ये 90 डिग्री है मेरा, ये 60 डिग्री है और ट्रायंगल लॉ के हिसाब से 180 डिग्री के हिसाब से 90 60 150 और ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। इन ट्रायंगल ABD हम ABD ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं ABD। तो जब साइन B का बात करेंगे, साइन B, तो साइन B इज इक्वल टू व्हाट? साइन B इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय AB। कोई दिक्कत? साइन B इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर देखो साइन B मतलब साइन 60 की बात हो रहा है, साइन 60 इज इक्वल टू AD और AB। क्या क्या दिया हुआ देखो, AB तुमको पता है AD ये है, AD इज अननोन टिल नाउ। AD हमको निकालना पड़ेगा और AD कैसे निकलेगा? वो निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो इसको अभी फिलहाल मिटाते हैं। इस ट्रायंगल को हम यहां पर अलग से बना के दिखा रहे हैं। AD एंड B, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये A है, ये A/2 है और ये हमको पता नहीं है, इसका निकालना मेरे को। ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है यहां पर 90 डिग्री। तो जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो BD² प्लस AD² इज इक्वल टू AB²। ये पता है
इन टर्म्स ऑफ ए, ये पता है इन टर्म्स ऑफ ए, बट ये नहीं पता है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB इज इक्वल टू A स्क्वायर और BD इज इक्वल टू A/2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करा गया तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहां से रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, यहां पर रूट आएगा जो कि √3/2A। ये मिल गया हमको AD, √3/2A, √3/2। ओके, तो अब यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसका वैल्यू। sin 60 इज इक्वल टू AD मिल गया √3/2A, √3/2A, और AB जो है वो ऑलरेडी A है, तो इस A मतलब बाई 1 कुछ नहीं, तो ये और ये A कट गया, तो फाइनली sin 60 इज इक्वल टू √3/2। cos 60 इज इक्वल टू BD divided by hypotenuse AB, A/2 whole divided by AB, A। ये A और ये फिर से कट जाएगा, तो ये 1 वहां पे यहां पे चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, 1/2। tan 60 निकालने का दो तरीका है, sin पर 60 बाय cos 60 कर दो, या इस ट्रायंगल की मदद से निकालो। tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडिशन। ऑपोजिट है √AD और एडिशन है BD, तो मिलेगा AD √3/2A और BD मिलेगा A/2। तो यहां से ये A और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, तो फाइनली मिलेगा √3, है ना। और फिर कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, इसका सेक का उल्टा हो जाएगा। जैसे sin 60 इज इक्वल टू √3/2, तो cosec 60 इज इक्वल टू 2/√3, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो sec 60 इज इक्वल टू 2/1, tan 60 इज इक्वल टू √3, तो cot 60 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री का। अभी तक 45 डिग्री जान लिया हमने कैसे निकलेगा, 60 डिग्री भी जान लिया कैसे निकलेगा। अब 30 डिग्री देखना है, तो 30 डिग्री में ट्रायंगल यही रहेगा, बस थीटा को इसकी जगह पर इसको लेना है। देखो, इन ट्रायंगल ABD टेकिंग एंगल BAD एज थीटा, अगर हम इसको थीटा अज्यूम करें, दिस एंगल, तो sin 30 ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट मतलब BD और हाइपोटेन्यूज मतलब AB। BD इज इक्वल टू A/2 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू A/1, A और A कैंसिल हो गया, sin 30 1/2 मिला। cos 30 इज इक्वल टू एडिशन बाय हाइपोटेन्यूज, एडिशन AD और हाइपोटेन्यूज AB, AD इज इक्वल टू √3/2A और हाइपोटेन्यूज है A/1, A कैंसिल हो गया, √3/2 और tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई एडिशन, ऑपोजिट साइड हो जाएगा BD
और एडजेसेंट हो जाएगा ए डी, बी डी तुम्हारा है a/2 और एडजेसेंट तुम्हारा है √3/2। फिर से a कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली मिलेगा 1/√3। ठीक है, sin 30 इज इक्वल टू 1/2, cos 30 इज इक्वल टू √3/2 और tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो अगर cosec और sec और cot की बात करेंगे तो क्या होगा, cosec 30 इज इक्वल टू 2/1, sec 30 इज इक्वल टू 2/√3, cot 30 इज इक्वल टू √3/1। ठीक है, तो 30 डिग्री भी यहां पर कंप्लीटेड। अब बचता है 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब बचता है 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए जीरो डिग्री का एक कंसेप्ट है, ये समझना है। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है मेरा, नाम दे देते हैं ट्रायंगल का ए बी सी। जब ये थीटा 0 डिग्री होगा, सपोज दैट, तो ये लाइन और ये लाइन थीटा 0 डिग्री, कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में थीटा 0 डिग्री है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, फिर दूसरा टाइम में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा, फिर उसके बाद थोड़ा और इंक्रीज होगा। थीटा मेरा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है हर बार, यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पर और बढ़ा, फिर यहाँ पर और बढ़ गया और यहाँ पर और बढ़ गया, मतलब 90 डिग्री हो गया, बहुत ज्यादा ही बढ़ गया यहाँ पे थीटा। तो थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब है कि एक के ऊपर दूसरा बैठा हुआ है, मतलब एक के ऊपर एक दूसरा, ये जो है ये लाइन यहां पर ऐसे करके इसके ऊपर बैठा हुआ है, इसके ऊपर, मतलब इस तरह से। तो थीटा 0 डिग्री अगर हुआ तो BC ही तुम्हारा AC हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है। अगर यहां पर ये साइड ABC, थीटा अगर ये 0 डिग्री हुआ, ठीक है, अगर ये 0 डिग्री हुआ तो AB टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और यहां पर थीटा जो है वो अगर इफ थीटा टेंड्स टू 0 देन AB टेंड्स टू 0। टेंड्स टू कहने का मतलब है कि वो 0 का अप्रोच करेगा। अगर थीटा 0 की तरफ जा रहा है तो AB भी 0 की तरफ जाएगा, AB का मेजर, और साथ साथ में AC विल बी इक्वल टू BC। इस केस में AC इज इक्वल टू BC। इस केस में अगर साइन थीटा निकाले तो साइन थीटा होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट तुम्हारा है AB बाय हाइपोटेन्यूज AC, तो AB टेंड्स टू 0 मतलब 0, cos थीटा एडजेसेंट BC बाय AC, दोनों का दोनों यहाँ पे बराबर है, AC इज इक्वल टू BC, तो ये हो गया तुम्हारा 1, क्योंकि दोनों BC और AC बराबर है तो ये आपस में कट जाएगा, एक दूसरे को किसी एक को रिप्लेस करके अगर BC की जगह आप AC लिख देंगे, AC से कैंसिल। tan थीटा यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं, लेकिन 0 लिखना, 0 सब 0 डिग्री है, sin 0, cos 0 और tan 0। tan 0 इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई एडिशन, तो AB बाई BC, AB बाई BC है ना। तो tan 0 इज इक्वल टू AB है यहाँ पर 0 और BC है, BC 0 बाई एनीथिंग गिव्स 0, तो ये भी निकल गया, 0 डिग्री का भी निकल गया। अब 90 डिग्री का केस, 90 डिग्री का केस वैसा है, तो बताता हूं। ये एक ट्रायंगल में ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, ये थीटा है, थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू 90। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो कुछ भी ऐसे दिखेगा, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो इस केस में ये ट्रायंगल फिर रहेगा 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला है sin 90 इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है AB ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, बट इस केस में देखो ध्यान से, ये ABC है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये A है, ये B है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट तुम्हारा, यहाँ ये C है, ठीक है। तो ये साइड जो था यहाँ पर वो
ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज कहने का मतलब है यहां पर ऑपोजिट है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। तो ये और ये साइड और ये साइड बराबर अप्रोच करेगा दोनों, तो इज इक्वल टू 1 cos 90 विल बी BC बाई AC। तो BC ये दोनों ही जब 90 डिग्री हो जा रहा है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो उस केस में cos 90 हो जाएगा 0 और tan 90 हो जाएगा अनडिफाइंड। क्यों होगा अनडिफाइंड? क्योंकि यहां पर tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो एडजेसेंट साइड यहां पर ये जो चीज है एडजेसेंट साइड इस थीटा का, तो BC, वो दोनों एक दूसरे से मर्ज कर जाएगा 90 डिग्री पे। तो वहां पर किसी चीज का नीचे में अगर 0 होता है तो वो इनफाइनाइट बताता है। ठीक है, तो सारा का सारा यहाँ पर लिख दिया, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री भी। अब आपको इसको याद रखना पड़ेगा, इसका टेबल भी बना देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ टॉपिक्स है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी का वो डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट पहले एक बार मैं बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फिर डिस्कस होगा। तो टेबल क्या है? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, cos थीटा। याद करना है, याद करने का एक तरीका भी है, वो भी देखिए साथ में। साइन थीटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जो इसको याद कर लिया ये वाला साइन थीटा का कंप्लीटली, तो फिर बाकी वो खुद यहां से निकाल सकता है। कैसे निकालेगा? साइन थीटा जो है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इस चीज को वो पहले स्टार्ट करेंगे यहां से 1, √3/2, मतलब यहां से हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और cos थीटा में हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये cos थीटा का था। tan थीटा के लिए, tan थीटा का न्यूमरेटर पे देखेंगे हम लोग। जैसे कि ये इसका न्यूमरेटर क्या है 0 और इसका न्यूमरेटर क्या है 1, क्योंकि नीचे में इसका 1 है कहीं ना कहीं और इसका भी नीचे में 1 है, तो डिनोमिनेटर को हमको नहीं देखना, हमको सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है tan थीटा के लिए। तो 0/1 क्या देगा? 0। 30 डिग्री न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर 1/√3, 45 1/1, √3/1 और ये 1/0, दैट गिव्स इनफिनिट। cosec थीटा सबका उल्टा करते जाना, तो 0 है तो 0/1, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/0, दैट गिव्स इनफिनिट। 2 √2, 2/√3 और 1 का 1 ही होगा। sec थीटा 1, 2/√3, √2, 2 और यहां 0 है तो 0/1 और वहां पे इनफिनिट हो जाएगा। cot थीटा लास्ट 0 है, इनफिनिट, √3, 1, 1/√3 और इनफिनिट है, तो इनफिनिट मतलब होता है 1/0, ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 0/1, तो मतलब यहां पर 0। ठीक है, इसको याद रखो और फिर नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और कुछ क्वेश्चन बता के हम लोग फिर चैप्टर को प्रोसीड करेंगे आगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।